तो चलिए बात करते हैं उस अंदरूनी आग की, उस चिंगारी की जो हमसे बड़े बड़े काम करवा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की। आखिर ये है क्या? आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो दिन रात एक कर देते हैं, किसी भी काम के पीछे पड़ जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए एक छोटा सा काम शुरू करना भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाएंगे। तो ये जो अंदर की आग है, ये मोटिवेशन आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई फीलिंग नहीं है जो बस आ जाती है और चली जाती है। ये हमारे दिमाग के अंदर चलने वाला एक पूरा का पूरा साइंस है। चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मोटिवेशन दिमाग का एक एनर्जी सिस्टम है। इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला, डिजायर, मतलब कुछ पाने की इच्छा। दूसरा, ड्राइव, यानी उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक्शन लेने की ताकत। और तीसरा, डायरेक्शन, यानी सही रास्ता। इनमें से एक भी चीज गायब हुई तो समझ लीजिए गाड़ी वहीं रुक गई। तो चलिए अब जरा दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अब हम थोड़ा साइंस की गहराइयों में उतरेंगे। हम सब ने कहीं ना कहीं ये सुना है कि डोपामाइन एक प्लेजर केमिकल है, मतलब खुशी देने वाला केमिकल। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में डोपामाइन एक्शन का केमिकल है। ये मजे का एहसास नहीं है, बल्कि मजे के पीछे भागने की ताकत है। ये वो इंजन है जो हमें किसी इनाम की तरफ धकेलता है। ये खुद इनाम नहीं है, बल्कि इनाम का पीछा करने की वजह है। और देखिए डोपामाइन का हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है। जब ये बैलेंस्ड होता है तो काम करने की इच्छा होती है, जबरदस्त जोश और फोकस रहता है। लेकिन जैसे ही इसका बैलेंस बिगड़ता है, वही इंसान टालमटोल करने लगता है, जिंदगी बोरिंग लगने लगती है और एनर्जी एकदम खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे दिमाग के सीईओ की, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही वो हिस्सा है जो हमारे लक्ष्य तय करता है, बड़े बड़े फैसले लेता है और हमें अनुशासन सिखाता है। अगर ये सीईओ ना हो तो डोपामाइन की एनर्जी तो होगी, पर वो किधर जाएगी किसी को नहीं पता होगा। लेकिन किसी भी इंजन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए, है ना? वो फ्यूल आता है हमारे लिम्बिक सिस्टम से, यानी हमारे इमोशंस से। डर, प्यार, कोई बड़ा मकसद, यही वो क्यों है जो हमें एक्शन लेने की वजह देते हैं। तो इमोशंस कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशन का सबसे जरूरी ईंधन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये अंदर की आग अचानक बुझ क्यों जाती है? क्या गड़बड़ हो जाती है कि सब कुछ करने का मन ही नहीं करता? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। हमारी मोटिवेशन को खत्म करने वाले कुछ सबसे बड़े दुश्मन हैं सोशल मीडिया और गेमिंग से डोपामाइन का ओवरलोड हो जाना, लक्ष्य का साफ न होना, पुराने डर या किसी असफलता का बोझ, और हाँ, खराब नींद या गलत खानपान से एनर्जी का एकदम डाउन हो जाना। ये सब मिलकर हमारी अंदरूनी आग को बुझा देते हैं। और आज के दौर में तो एक और मज़ेदार बात हो रही है। हमारी ज्यादातर मोटिवेशन जा कहाँ रही है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा स्क्रीन यानी सोशल मीडिया और गेम्स में जा रहा है। थोड़ा हिस्सा झूठे विज्ञापनों में और दूसरों से वैलिडेशन पाने की लत में खर्च हो रहा है। असली लक्ष्यों के लिए तो बहुत कम एनर्जी बचती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस आग को फिर से जलाया जा सकता है। जी हाँ, मोटिवेशन बनाने का एक बाकायदा साइंटिफिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहता है कि मोटिवेशन बराबर है वैल्यू, यानी वो काम कितना जरूरी है, प्लस एक्सपेक्टेंसी, यानी उसे पूरा करने का कितना भरोसा है। इसमें से माइनस करना है कॉस्ट, मतलब कितनी मेहनत लगेगी, और डिले, यानी इनाम मिलने में कितनी देर लगेगी। सीधी सी बात है, अगर काम की वैल्यू और भरोसा ज्यादा हो और मेहनत और इंतजार कम, तो मोटिवेशन अपने आप आसमान छूने लगती है। तो इस फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चलिए अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे इस अंदरूनी आग को फिर से जलाया जा सकता है। यहाँ 5 कदम हैं। पहला, अपने लक्ष्यों को बहुत छोटा और एकदम साफ रखें। दिमाग को लंबी चौड़ी बातें नहीं, एक साफ रास्ता चाहिए। दूसरा, मेहनत को इनाम से जोड़ें। काम खत्म होने के बाद खुद को इनाम दें, पहले नहीं। इससे डोपामाइन आपका दोस्त बन जाएगा। तीसरा, अपनी पहचान बदलें। ये मत सोचिए कि मैं अनुशासन में रहूंगा, बल्कि ये मानिए कि मैं एक अनुशासित इंसान हूं। चौथा, मोमेंटम बनाए रखें। एक भी दिन ऐसा न जाने दे जब कुछ भी न किया हो।
और 5वां, अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए जहां मोटिवेटेड रहना आसान हो, मुश्किल नहीं। अब इस पूरी बातचीत को एक कदम और आगे ले जाते हैं। देखिए, सिर्फ मोटिवेशन से लंबी रेस नहीं जीती जाती, असली मंजिल है डिसिप्लिन तक पहुंचना। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, मोटिवेशन किसी भी काम की शुरुआत कराती है, लेकिन डिसिप्लिन उस काम पर टिकाए रखता है। मोटिवेशन एक भावना है जो आज है, कल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो रोज काम करता है, चाहे मन हो या ना हो। और जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं वो डिसिप्लिन के सहारे चलते हैं, मोटिवेशन के नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार बस इतना सा है, मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढना पड़ता है, ये वो चीज है जिसे बनाना पड़ता है। ये कोई जादुई तोहफा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी अपने लिए तैयार कर सकता है। और अब आखिर में बस एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है, आपकी अंदरूनी आंख को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या वो बाहरी दुनिया है या आप खुद हैं? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में ही आगे का रास्ता छिपा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।